मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सीजन 1 में देखा, राम हरियाणा से बाहर एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है और वहां उसे एक लड़की पायल से प्यार हो जाता है। लेकिन वहां के लोकल एमएलए की बेटी तान्या राम को पसंद करने लगती है, पर क्योंकि राम तान्या को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, तो इस बात से चिढ़कर तान्या पायल को वहां से गायब करवा देती है। और इस काम के लिए तान्या वहां के लोकल गुंडे लुकमान का सहारा लेती है, क्योंकि तान्या को लगता है कि पायल के जाने के बाद शायद राम उसे अपना ले। और कॉलेज के आखिरी दिन तान्या राम को प्रपोज करती है, लेकिन राम तब भी मना कर देता है। इस बात से तान्या राम से चिढ़ जाती है और लुकमान को राम को खत्म करने के लिए भेजती है। फिर लुकमान राम को बताता है कि उसने पायल को मार दिया है और वो राम को भी मारने वाला होता है। इतने में राम के भाई जतिन की वहाँ एंट्री हो जाती है, जिसका हरियाणा में पहले से ही अच्छा खासा नाम चलता है। अब जतिन और राम मिलकर लुकमान और उसके बंदों को मार रहे होते हैं। तब लुकमान उन्हें बताता है कि पायल जिंदा है और एमएलए ने उसे अपने कब्जे में रखा हुआ है। जिसने सीजन 1 नहीं देखा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहां से जाके देख सकता है। अब आगे एमएलए का घर तो यही है, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या हुआ सर, आपको किससे मिलना है? एमएलए कहाँ है? वो तो सर सुबह ही निकल गए पूरे परिवार के साथ, बहुत जल्दी में थे। कहाँ गया है ये क्या तेरा बाप बताएगा? वो तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तो इधर नौकरी करता है। छोड़ दे इसे। भाई तू क्यों परेशान बैठा है? कॉलेज की इतनी याद आ रही है कि? पायल अब भी उस कुत्ते एमएलए के कब्जे में है भाई, और हमने तो नूं तक भी ना पता कि वो लोग हैं कहाँ। तो तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे जितने भी आदमी हैं सारे इस काम में लगे हैं, और 2 दिन बाद तो मैं खुद लग जाऊंगा। क्यों 2 दिन बाद क्या है? अरे यार, वो सरपंच का छोरा ना था, पिछले महीने वो टपका दिया। लड़कियों ने परेशान करे करता। भाई तू ये लड़ाई झगड़े मत करे कर, कुछ ना रखा इन चीज़ों में। तूने कभी सोचा है अगर तुझे कुछ होगा तो मेरा क्या होएगा? मेरा क्या होएगा भाई? इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ना हुआ जो तेरे भाई ने टच भी कर सके। हाँ, अगर कभी तेरे लिए जान देनी पड़ेगी तो अलग बात है, नहीं तो 100 साल जिएगा तेरा भाई। तो आजकल क्या ये सिक्का उछालता रहता भाई? यार ये बहुत ही लक्की सिक्का है। जब महाकाल गया था ना, तो पंडित जी ने दिया था और कहा था कि यो सिक्का तेरी किस्मत बदल देगा। और आज देख ले, सब कुछ है अपने पास, इसलिए इसको मैं अपने दिल के पास रखता हूँ। बाबा, ये उस कुत्ते हरामी एमएलए का पीए है, इसको जरूर पता होगा वो साला हरामी कहाँ गया। बता। अरे बता ना। पायल कहाँ है? बता कहाँ गए वो लोग? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। पता तो तुझे सब है, पर तू ऐसा ना बताएगा। रुक जा भाई, रुक जा। तेरी स्कूल में लड़ाई थोड़ी हुई है, ऐसे पूछे करें। रुक, मैं ट्राई करता हूँ। बाबा भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मारना मत। अब याद आया? याद आ गया शायद। बक। एमएलए साहब तानिया मैडम को और पायल को लेके गोवा गए हैं। गोवा? एमएलए साहब, मेरी क्या गलती है? मेरे को यहाँ पे क्यों लाया गया है? तानिया बेटा,
एमएलए साहब, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तानिया मैडम आपकी बेटी है। अब क्यों माफी मांग रहा है? कल तो बड़ा उछल रहा था, निकल गई सारी हेकड़ी। मुझे माफ़ कर दो मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जाने दीजिए साहब। जब तानिया छोटी थी तो एक बच्चा उसके साथ खेलने आया करता था। उस बच्चे के पास एक खिलौना था जो तानिया को बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उस बच्चे ने अपना खिलौना तानिया को देने से मना कर दिया। उस दिन मेरी बेटी बहुत रोई और अगले ही दिन ना ही वो बच्चा मिला और ना ही खिलौना। और तू दारू का ठेका चलाने वाला छोटा आदमी मेरी बेटी को मना करेगा? साले! साहब, रात बहुत हो गई थी, दुकान बंद करने का टाइम हो गया था। तेरा अच्छा तानिया बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। और तू चिंता मत कर, वो राम का बच्चा गोवा में आने को सोच भी नहीं सकता। लुकमान को मार के उसने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। इलेक्शन का टाइम है, अभी किसी मसले में नहीं पड़ सकते, इसलिए वहाँ से यहाँ गोवा आना पड़ा। तू चिंता मत कर बेटी, उस हरियाणवी को हरियाणा में जाके ठोकेंगे। डैड, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। छोड़ दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दे। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे जाने की? और तू जाएगी कहाँ? ये देख, कितनी बढ़िया लोकेशन दी हुई है तुझे। ये पूरी जमीन भी तेरी, सारा समंदर भी तेरा। मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरी वजह से मेरा जरूर बिगड़ा है। पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया, तूने वही छीन लिया। तेरी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अब तो मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तेरी पूरी जवानी यही निकलेगी। तुझे क्या लगता है ये सब करने से तुझे राम मिल जाएगा? अगर राम को पता लगा ना तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे पता चलेगा तब ना। उसके हिसाब से तो तू मर चुकी है, और अगर पता चल भी गया तो किसी की इतनी औकात नहीं है गोवा में आके मेरे डैड से पंगा ले सके। तानिया प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। तू चाहे तो चिल्ला भी सकती है, यहाँ दूर दूर तक तेरी कोई सुनने वाला भी नहीं है। अपना ध्यान रखिए। तानिया, तानिया! भाई यार, तू अकेला थोड़ी जाएगा गोवा? 2 दिन रुक जा, मैं भी चल दूंगा तेरे साथ। अभी तक तो हमें ये भी ना पता कि वो लोग है कहाँ। अभी तेरा वहाँ कोई काम ना है, और परसों तेरी कोर्ट में तारीख भी है ना। तू अपना ये काम निपटा ले, जब तक मैं पता लगा लेता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं तुझे खुद फ़ोन करूँगा, तब आ जाइयो। ठीक है, पर जब तक मैं ना आ जाऊं तू वहाँ कुछ नहीं करेगा। चल अब मैं निकलता हूँ। अपना ध्यान रखियो।
ये लो भाई। भाई यहाँ आसपास में होटल मिल जाएगा क्या कहीं? अरे सर इधर होटल ही होटल है, किधर भी जाने का। मेरा पहली बार है भाई को। बड़ा अजीब आदमी है यार, पूरी बात तक ना सुनी। बेटा राम, तू यहाँ पायल को ढूंढेगा कैसे इतने बड़े शहर में, वो भी ऐसे लोगों के बीच जो पूरी बात तक नहीं सुनते। हे भगवान कुछ मदद कर। ये कैसी मदद कर रहा भगवान, इसकी ऐसी की तैसी। साले पागल है क्या? Are you stupid? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुम्हारी वजह से मुझे लग जाती तो। और ये रोड के बीच में कौन चलता है? हाँ, रोड का बीच तो नहीं है ये। अच्छा, एक तो मेरी गाड़ी ठोक दी, ऊपर से मुझसे ही जुबान लड़ा दी। हाँ बस आ गई आ गई आ गई, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। पागल है क्या यहाँ सब? अजीब है। फंकी? फंकी तुम पागल हो क्या? कोई देख लेगा। अरे बेबी कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी यहाँ है ही कौन, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, उस वाली झाड़ी के पीछे चलते हैं। मेरा ना लंच करने का बहुत तेज मन कर रहा है। फंकी तू यहाँ? भाभी जी नमस्ते। क्या चल रहा भाई? कुछ नहीं ब्रो, वो दिल्ली में लंच कर करके ना परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा गोवा जाके थोड़ा रशियन लंच कर लेता हूँ। इंडियन लंच तो तुमसे ठीक से होता नहीं है, रशियन लंच करोगे तुम। ओ हेलो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्दानी की किस्से ना मेरे मोहल्ले की लड़कियों से पूछियो, ठीक है? पागल। ये सब छोड़ो ब्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, एक छोटा सा काम था, बस उसी के चक्कर में आया था। काम? वो भी गोवा में? कुछ छुपा रहे हो क्या ब्रो? भाई पायल को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या पायल जिंदा है? तान्या ने और उसके बाप ने मिलके पायल को गोवा में कहीं छुपा रखा है, बस उसी को ढूंढने आया था। और शायद इसमें मुझे तुम दोनों की हेल्प भी चाहिए हो। हाँ हाँ ब्रो, ये भी कोई कहने की बात है, हम तुम्हारे साथ ही हैं। चलो मैं तुम्हें अपने होटल में कोई रूम दिलवा देता हूँ अच्छा सा। भाई साहब, इस लड़की को कहीं देखा क्या आपने? लड़की? इसको देखा क्या कहीं? नहीं देखा? चलो कोई नहीं। भाई साहब, आपने देखा क्या नहीं कहीं? भाई आपने इस लड़की को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आसपास में कोई एमएलए या एमपी का घर या फार्म हाउस है क्या कुछ? यहाँ पे सारे एमएलए एमपीस का ही घर है, फालतू में टाइम पकड़ मत कर। चल। बहन जी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? तू, तेरे से तो बात करना ही बेकार है। अरे रुक, तू कहीं मेरा पीछा वीछा तो नहीं कर रहा है, या किसी ने मेरे नाम की सुपारी उपारी तो नहीं दे दी? अरे मेरी माँ, तू मेरे से हाथ जुड़वा। पिछली बार जहाँ तूने ठोका था ना, वहाँ अब भी दर्द हो रहा, सूजा पड़ा है। वो तो गलत जगह पे लगी, वरना खोल के दिखा देता। अरे यार, उस दिन मैं थोड़ी जल्दी में थी, पता नहीं क्या क्या बोल गई यार। तू मेरी बात ना दिल पे मत लियो प्लीज। तेरी बात मैंने जहाँ ली ना, वहाँ अब तक निशान है। तू मेरे से हाथ जुड़वा, मेरे से दूर रह प्लीज। यार सुन, मुझे सॉरी वॉरी तो बोलना आता नहीं, पर मैं ना तुझे गोवा की बेस्ट कॉफी पिला सकती हूँ। तू ना यार उसी को मेरी तरफ से सॉरी समझ लियो ना यार, प्लीज। तू एक काम कर, मेरे हिस्से की कॉफी भी ना तू पी लियो, ठीक है? और ये समझ लियो मैंने माफ कर दिया। मेरे को होटल जाना है, मेरे को जान दे, मैं पहले लेट हो रहा हूँ यार। अरे मैं ड्रॉप कर दूंगी ना तेरे को होटल, बस कॉफी पी के चल लेंगे, वरना यार मुझे गिल्ट रहता रहेगा।
एक शर्त पे, स्कूटी मैं चलाऊंगा, कहीं पता चले तू मेरे को पीछे बैठा के किसी और को उड़ा दे। अरे यार उस दिन तो गलती से ठोक दी थी, पर मैं ड्राइवर बहुत अच्छी हूँ। पर चल कोई बात नहीं, तू चला ले। ठीक है, आ जा तो फिर। पेट्रोल वेट्रोल तो है ना? अरे हाँ हाँ, कल ही एक मुर्गा फंसाया था यार, उसी से टैंकी फुल करवा ली। वैसे यार कब से मैं बोली जा रही, तू कुछ बोलता बोलता नहीं है क्या? कब से मैं छप्पड़ छप्पड़ कर रही हूँ। और सुन, वैसे तो रहने वाला कहाँ का है? हरियाणा। और मैं दिल्ली से यार, हम पड़ोसी होकर यहाँ गोवा में मिल रहे हैं क्या यार? तान्या? पागल है क्या? कहाँ भाग जाता है? पीछे जल्दी, पीछे पीछे जल्दी। कहाँ जा रहा है? हाँ भाई, वो तान्या ही थी यार, लेकिन जब तक मैं उसके पास वहां पहुंचता वो वहां से निकल गई। मैंने उसका पीछा भी करा पर उसे पकड़ ना पाया यार। इतना अच्छा मौका मैंने अपने हाथ से गवा दिया। कोई नहीं ब्रो, तू टेंशन मत ले। अब कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया कि वो यहाँ पे है। अगर तान्या यहाँ है तो इसका मतलब पायल भी यहीं होगी। तान्या अगर आज मेरे हाथ लग जाती ना, या उसके घर का भी पता चल जाता, तो उनके घर में घुस के उन्हें इतना मारता कि उन्हें भी पता चल जाता किसी हरियाणवी तो पाड़ा पड़ा है, और अपनी पायल ने भी घर ले आता। वो शायद वहाँ किसी दुकान में गई थी। कल एक बार जाकर वहाँ उसकी दुकान में पता करेगी। हाँ हाँ भाई, जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए बैठ जा, चिल कर और थोड़ा अपने दिमाग को ना रेस्ट दे। रुक, मैं तेरे लिए ना अपनी स्पेशल चाय बनवाता हूँ। जाने मन, जरा मेरे वाली जोशीली चाय बना दो, 2 कप्स। भाई तेरा दिल खुश हो जाएगा पी के। इतने महीने हो गए तुम्हें जोशीली चाय पीते पीते, आज तक तो तुम्हारे अंदर जोश बना नहीं। एक काम करो, तुम ना इस चाय का नाम ना जोशीली की जगह थकीली चाय रख दो, ठुस्सू कहीं का। ओए, मेरी मर्दानगी पे कोई सवाल नहीं उठाएगी। मेरी मर्दानगी किससे सुनना है ना, तो मेरे मोहल्ले की लड़कियों से पूछियो। जोनी सिंस का भी गुरु हूं मैं। एक काम कर, खुद बना ले, गंदी शक्ल का। गंदी शक्ल? ब्रो तेरे भाई की शक्ल गंदा बता रही है ये। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने अपने मोहल्ले में मोस्ट ब्यूटीफुल आदमी का अवार्ड जीता था। आज इसकी जुबान ही बंद करता हूँ। क्या कह रही थी? आज तेरी ऐसी की तैसी करूंगी। अरे मारी बता, देख पिछली बार मारता उसकी हड्डी टूट गया। पता ना पायल कहाँ और किस हाल में होएगी। खाना खाऊं कैसे? हाथ तो खोल।
सोच ही रही थी तू काफी दिन से नहाई नहीं है। अच्छी बात है आज यहाँ खुद ही आ गई। शेरा, इसको 2 दिन तक कुछ खाने के लिए मत देना। ब्रो, कल तुझे जोशीली चाय पिलाने के चक्कर में ना मेरा ब्रेकअप हो गया। रात को लंच तक करने को नहीं मिला। भाई रात को डिनर करते हैं। ब्रो, डिनर तो कर लिया था, लंच लंच। भाई कल वो मेरे को यहीं दिखी थी। मैं एक बार आसपास दुकानों में पता करता हूँ। पूछ ब्रो पूछ, मेरा तो घर उजड़ गया, कम से कम तू तो अपना बचा। कल मैंने एक चीज सीख ली, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। हे भगवान, मैं तो तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ, कम से कम कोई लड़की तो भेज जो मुझे मेरे नाम से पुकारे। फंकी, भगवान, ये कैसी मर्दाना आवाज वाली लड़की भेज दी आपने? इन्हें तो कुछ ना पता यार। कह रहे कि हजारों कस्टमर आते हैं दिन में, किस किस की शक्ल याद रखेंगे। भाई कहीं और चलना पड़ेगा। चलेंगे ब्रो चलेंगे, पर तू मुझे एक बात बता, तुझे तेरा भाई सिंगल अच्छा लगता है क्या? 6th क्लास में था तब से आज तक तेरे भाई की कभी सेटिंग नहीं टूटी। कोई तो सेटिंग करवा दे यार। भाई तेरे को कौन लड़की मना करेगी? तू तो इतना स्मार्ट और हैंडसम है, किसी भी लड़की को जाके बोल दे। देख वो खड़ी एक लड़की, जाके उसे प्रपोज कर दे। और वैसे भी तेरे को देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जा कर ले बात। सही बता। हाँ भाई, तुझे देखने लग रही थी, तेरे से मना भी ना करेगी, जाके बात कर ले जा। कल तो यहाँ आई थी, काश आज भी आ जाए। हेलो जी, वो मेरा दोस्त बता रहा था कि आप मुझे बहुत देर से घूर रहे हो, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आई लव यू टू। अबे ओ, शक्ल देखी है तूने अपनी? मैं तुझे घूरूंगी, हड्डियों के ढांचे। और दोस्त कहाँ है तेरा? जी वो खड़ा। ये है तेरा दोस्त, और इसने ऐसा कहा? हाँ जी, माँ कसम उसी ने कहा है। अबे ये कहाँ से टपक गई? अबे ओ पागल आदमी, तेरा दिमाग खराब है क्या? एक जवान लड़की को रोड पे अकेले छोड़ के भाग जाता है और फिर अपने दोस्त को बोलता है कि मैं उसको घूर रही हूँ। तू चाहता क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छे से। वाह भाई वाह, तू तो बहुत तेज निकला यार। मैं तो सोच रहा था तू यहाँ पायल भाभी को ढूंढने आया, वो अभी मिली भी नहीं और तू नई नई सेटिंग करता घूम रहा है। पायल, तुम लोग यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। चल फंकी चलते, आजा। सुन, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ हर लड़के को रोक के उसकी प्रॉब्लम पूछती हूँ? तुझसे एक अटैचमेंट से हुई इसलिए पूछ रही हूँ, और 6 साल से हूँ गोवा में, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। चल बताता हूँ। जब मैंने पायल को पहली बार देखा था, मुझे उसी दिन उससे प्यार हो गया था। सिर्फ इस चक्कर में मुझे गोवा आना पड़ा। अब तू बता, इसमें तू मेरी क्या मदद कर सकती है? यार मैं इसमें तेरी कोई हेल्प तो नहीं कर सकती, पर हाँ मैं एक आदमी को जानती हूँ जिसमें शायद हमारी हेल्प कर सके। तू ना कल सुबह मुझे 7 बजे बागा बीच पे मिल। अगर वो उसका पता बता दे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चल ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। हेलो ब्रदर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तू बता। तेरी जो कोर्ट की तारीख थी वो ठीक से निपट गई? यहाँ सब ओके है, मैं तो वेट कर रहा हूँ तू कब गोवा बुलाएगा, पर तूने अभी तक मामला ही सेट ना करा। पायल को ढूंढने के चक्कर में आधे से ज्यादा गोवा तो घूम चुका हूँ, बाकी तलाश जारी है। पर तू चिंता मत कर, शायद जल्दी पायल का पता लग जाएगा और मैं तुझे अपने आप ही यहाँ बुला लूंगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखियो, तेरे फोन का इंतजार रहेगा। कहाँ जा रही है जाने मन, दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी को तो देख ले।
अपनी तरफ तो कोई देखता ही ना है, साला अपनी तो सेटिंग ही बढ़िया थी। राम, हाँ बोल। वो बंदा 5 मिनट में आने वाला है। वैसे तो वो इन्फॉर्मेशन किसी को देते नहीं है ऐसी, पर यार एक बार ट्राई कर लेते हैं। और सुन, तू भी ना थोड़ा सा प्यार से बात करियो। अब बोल, क्यों बुलाया मुझे? अरे दलपत भाई, आ गए आप? ये है मेरा दोस्त राम और इसको आपसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? दलपत भाई, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है पायल, पर अभी वो बहुत मुसीबत में है। एक एमएलए और उसकी बेटी ने ज़बरदस्ती उसे कैद करके यहाँ गोवा में कहीं रखा हुआ है। एमएलए का नाम बोलना। राजन पंडित। राजन पंडित पागल है क्या? वो कितना खतरनाक आदमी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जा रहा हूँ मैं। अरे दलपत ब्रो, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? हम लोगों के बीच में जो भी बात होगी ना, हम चारों तक ही रहेगी। आप टेंशन मत लो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन तुम्हें कुछ बताने से मुझे क्या फायदा होगा? असली है ना? सुनो, मैं उसका सिर्फ इलाका बताऊंगा, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझा ना? मुझे बस उसका पता ही जानना है। कलंगुट और कांदोलिम के बीच में उसका फार्म हाउस है, जहाँ से वो अपने पूरे काले धंधे चलाता है। तेरी आइटम को भी उधर छुपा के रखा होगा। उसने यही पता बताया था। एक मिनट रुक। ठीक है, करवाता हूँ। शेरा, हमारा अफीम से भरा हुआ ट्रक दिल्ली से गोवा पहुँचने वाला है। देखना कोई भी गड़बड़ ना हो। ओके सर। सर, कल एक पुलिस वाला था, ज़्यादा ही मच कर रहा था, उधर ही ठोक दिया साला। शेरा, मैंने कितनी बार समझाया है तुमको, अगर किसी को ठोकना हो फार्म हाउस पे लाके ठोको। इलेक्शन का टाइम है, हमारी छोटी सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। ये लोग तो दिन दहाड़े खून खराबा करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरी पायल का क्या हाल करा होगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। ब्रो, तू पागल है क्या? कहाँ जा रहा है? अभी तेरा अंदर जाना सेफ नहीं है। हाँ राम, अगर तुम अभी जाते हो तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं पायल को इन दरिंदों के बीच नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ। ब्रो, पायल को जिंदा बचाने के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है, और वैसे भी तू इन सब लोगों के साथ अकेला नहीं लड़ सकता। तेरा गोवा आने का टाइम आ गया है, आ जा। अब तुम किसको बुला रहे हो? कौन आ रहा है? मेरा भाई, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अभी यहाँ राम, अगर तुम दोनों मेरी जिंदगी में ना होते, मैं तो तड़प तड़प के मर जाता। इस भरपूर जवानी में बिना सेटिंग के रहना कितना मुश्किल है, इस चीज का एहसास मुझे आज हुआ है। हैट्स ऑफ है दुनिया के सभी सिंगल लोगों को। कैसे जी रहे हो यार तुम? इतना भी मुश्किल नहीं है फंकी यार, मुझे देख, मैं भी तो सिंगल हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वैसे तू क्यों है सिंगल? तू तो यार दिखने में ही बढ़िया माल है। तू एक काम कर, मुझसे सेटिंग कर ले। देख, ऊपर से नीचे तक देख, तेरे सामने जेंटलमैन लोंडा खड़ा है।
तू भी ऊपर से लेके नीचे तक देख, तेरे सामने तेरी बड़ी बहन खड़ी है। यही तो दिक्कत है, तू अपनी मर्जी से सिंगल है और मैं मजबूरी में। मुझे अपनी सेटिंग की बहुत याद आ रही है यार। ये कैसी बात करने लग रहे हो यार तुम दोनों? मेरे को तो टेंशन हो रही है। पायल पता नहीं वहाँ किस हाल में होगी। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। ब्रो तू पागल है क्या? तू अकेला जाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी जत्ती ना तो रहा है, उसका वेट कर ले। और अब तुझे पता तो चल ही गया पायल कहाँ पे है। फंकी ठीक बोल रहा है राम, हमारी एक छोटी सी गलती भी पायल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है तो फिर अब कोई टेंशन नहीं लेगा। मायूसी का माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा जतिन के आने तक। अब सिर्फ एक ही काम है, मेरी सेटिंग को मेरी जिंदगी में वापस लाना, और वो काम मेरा ब्रो राम करेगा। ओ भाई मैं क्या करूंगा इसमें? मेरे बस की ना ये सब, खुद कर ले जो करना है। तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ब्रो। तेरे चक्कर में उस दिन मेरा झगड़ा हो गया। अगर तू मेरी हेल्प नहीं करेगा ना तो मैं गोवा में किसी रशियन लड़की के नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करके कल सुबह बागा बीच में बुला लेता हूँ। बाकी फिर कल ही देख लेंगे। ये हुई ना ब्रोज वाली बात। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ। गर्मा गर्म चाय, एक नंबर। गरम चाय की प्याली हो। अरे श्योर कि तूने राम को ही देखा? हाँ वो राम ही था। आई एम 100% श्योर। और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पर उसे कैसे पता कि तू गोवा में है? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब वो यहाँ आ ही गया है, जिंदा वापस नहीं जाएगा। सुन, हम लोग बस थोड़ी देर में बागा बीच के लिए निकल रहे हैं। वो फंकी एक बार सो रहा है, बस वो उठ जाए, फिर दोनों साथ में आते हैं। ठीक है? राम ब्रो, राम ब्रो, राम ब्रो, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ब्रो। क्या हो गया भाई? इतना क्यों परेशान हो रहा है तू? कल रात को मैंने सपना देखा, मेरी गर्लफ्रेंड किसी अंग्रेज के साथ भाग गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं गोवा में जितनी भी अंग्रेज है ना, सबको लंच में खा जाऊंगा। भाई यार सपना ही तो देखा है, सपने सच थोड़ी ना होते हैं। तू भी ना यार फंकी बेफालतू में ही। ब्रो बस तू मुझे 10 मिनट दे दे, मैं घर जाके एक बार सो जाता हूँ और सपने में घुस के एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरी सेटिंग को अंग्रेज लेके कहाँ गया है। तू एक काम करे, तू मुझे यहीं मिलियो, क्या पता वो गोवा में ही हो। अबे ओ पागल, जल्दी आइयो। डट जा भाई, डट जा। पागल ही हो जाएगा क्या अब? ब्रो कहाँ रहेगी यार वो पक्का आएगी ना, धोखा तो नहीं देगी। ब्रो मेरा जी घबरा रहा है, मेरे गैस बन जाएगी। आएगी भाई आएगी, लेकिन तू ना उसे थोड़ा तमीज में बात करियो। बहुत ज्यादा गुस्सा थी देर से, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने। ब्रो तमीज से ही बात करूंगा, अब और लड़ाई करना मेरे बस की भी नहीं रही। कल तो हाथ और चटक गया मेरा। आ गई भाई आ गई। देख अब सब कुछ ना तेरे हाथ में है। ऑल द बेस्ट फंकी। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? तू कहाँ रह गई थी यार? मैं बता दूं तेरे को सब कुछ। जा तू जा, अपना काम कर। चक दे फट्टे। तू इधर आ जा। फंकी, यू आर मोस्ट रोमांटिक गाय इन दिस वर्ल्ड। जाती पहली लाइन इतनी रोमांटिक बोल देनी है, लड़की देने से मना करे ही ना। बोलो क्या बोलना है? रूम पे चले। चलो मेरे खस्सी जोनी से। अरे वाह, हो भी गई इनकी सेटिंग। ये भी यार अलग ही कार्टून है। वैसे एक बात कहूँ राम, जितना प्यार तुम पायल से करते हो शायद ही कोई किसी से करता होगा। हम हरियाणा वाले तो जाने रिश्ता निभाने के लिए जाते हैं। वो तो कुछ लोगों ने हमें बेफालतू में बदनाम कर रखा है कि हम गुस्सैल होते हैं। अब हमारी बोली खड़ी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पता है मेरे पापा भी हरियाणा से थे, पर जब मैं 10 साल की थी एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड दोनों की डेथ हो गई। तो तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? मेरी दादी के साथ। अब तो बस एक ही ड्रीम है कि बहुत पैसा कमाओ और इंडिया से कहीं बाहर चली जाओ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये लाइन ना बस वही बोलते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। कोई हमसे पूछो। वैसे तुम पहली बार गोवा आए हो ना? चलो तुम्हें गोवा घुमाती हूँ। नहीं यार, मैं यहाँ कोई घूमने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। ओहो, वैसे भी तो हम जतिन का वेट कर रहे हैं। जब तक वो नहीं आता इतने में मैं तुम्हें गोवा घुमा दूंगी। चलो ना प्लीज। अच्छा चल ठीक है।
चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। है दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में। ओह शिट। बता तुझे किसने भेजा, बोल। तान्या मैडम। राम, तुम ठीक तो हो? तान्या को पता चल चुका है कि मैं यहाँ हूँ। पायल वहाँ अब सेफ नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम जाओ राम, पायल की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। पायल, तू घबरा मत पायल, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो राम? तुम जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, तू डर मत, मैं हूं ना। चल यहाँ से।
राम राम। इतनी भी क्या जल्दी है? तुझे लगा था तू यहाँ आएगा और इसे छुड़ा कर ले जाएगा? बहुत सुना था तेरे बारे में, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू इतना बड़ा बेवकूफ निकलेगा। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, पायल को जाने दे। वही फिल्मी डायलॉग। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। मैंने सुना है बहुत चलती है तेरी भाई की हरियाणा में। शेरा, जरा फोन तो मिला इसके भाई को, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा गुंडा कौन पैदा हो गया। सर इसके भाई का ही फोन आ रहा है। बड़ी लंबी उम्र है तेरे भाई की, ला दे, छोटी कर देता हूं। भैया भैया मुझे बचा लो भैया। क्यों, फट गई? अब तक तो तू समझ ही गया होगा कि तेरा भाई मेरे कब्जे में है। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो आ जा और बचा ले। वेलकम टू गोवा बाबा। सर इसके भाई ने इधर आके मरना थोड़ी ना। पापा 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 पापा। हेलो तान्या बेटा, मेरी बच्ची। हेलो तान्या बेटा। सुबह की राम राम चाचा। अगर मेरी बेटी को खरोच भी आई तो तेरे पूरे खानदान का खून समंदर में बहा दूंगा। बस चाचा बस, थोड़ी लंबी सांस ले, बीपी हाई होगा। एक काम कर, राम और पायल ने लेकर जल्दी से यहाँ आ जा और अपनी इस चिड़चिड़ी सी बेटी ने ले जा, कहीं मेरे हाथ तो ये मर ना जाए। मारना तो दूर, तू मेरी बेटी को छू भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है तू तेरे भाई से बहुत प्यार करता है। और जब तक ये मेरे पास है, तेरी गर्दन मेरे हाथों में है। जब इतना ही सब कुछ पता है तो टाइम खराब मत कर, जल्दी से राम और पायल को लेके आ जा और इसे ले जा। तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ। मेरे डैड को यहाँ बुलाकर तूने खुद अपनी मौत को यहाँ बुलाया, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, इसका बाप भी फोन पर मरने मारने की बात कर रहा था और अब यो भी वही बात कर रही है। तुम लोग कसाईयों के खानदान से हो क्या? वो तो तुझे पता चल ही जाएगा जब मेरे डैड यहाँ आके तुझे हलाल करेंगे और तेरे ही सामने तेरे ही भाई के छोटे छोटे टुकड़े कर कर इन चील कौओं को खिला देंगे। वैसे तो मैंने आज तक किसी लड़की पर हाथ ना उठाया था और ना ही मैं कभी उठाऊं, पर जब बात मेरे भाई पा जावे तो मैं उसका गोली भी मार सकूं। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने मुझे थप्पड़ मार के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। तू जानता नहीं है मेरे डैड को, ये पूरा शहर उनके नाम से कांपता है। अरे यार, इसका मुंह बंद करवाओ जब तक चपड़ चपड़ करे जा रही है। मुझे लगा था कि तेरी और तान्या की कॉलेज की कोई मामूली सी लड़ाई होगी और मैंने सोचा कि उस एमएलए ने भी सिर्फ अपनी बेटी से ही मतलब होएगा, उसे अपनी बेटी मिल जाएगी और वो तुझे और पायल को छोड़ देगा। पर वो इतना बड़ा नामर्द निकलेगा यो मैंने ना सोचा था। उसने पायल को, और वो भी तेरे सामने। शेरा, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। अब इसके भाई को ही देख लो, मुझसे मीटिंग करना चाहता है। क्यों, मिलेगा अपने भाई से? तू मत मिल, कहीं ये मीटिंग तेरी जिंदगी की आखिरी मीटिंग ना हो। बहुत बोलते हो तुम दोनों भाई, बहुत शौक है ना तुम्हें सांप के बिल में हाथ डालने का। अदला बदली के लिए तो सिर्फ तू ही काफी है। फिर ये जी के क्या करेगी?
सामने हुआ और मैं कुछ ना कर पाया। ये कहानी शुरू उन लोगों ने करी थी, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा। मैं नहीं, हम। आज तक उस एमएलए ने हरियाणा के बारे में सुना होगा, लेकिन आज पहली बार वो हरियाणा के शेरों का दम देखेगा। और तेरे सर की कसम भाई, जब तक इन हाथों तक उसका गोली ना मार दूंगा, मैं चैन तो ना बैठूंगा। राम ब्रो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक बार अंदर आओगे प्लीज? ब्रो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खून खराबे से भी कभी किसी का भला हुआ है? जतिन को आज तक मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ब्रो। तू चिंता मत कर फंकी, उस एमएलए के मरने के बाद सब कुछ अपने आप सही लगने लगेगा। राम ब्रो गुस्से को थोड़ी देर साइड में रख और थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तू ये फालतू की बातें करना बंद कर, मैं चलता हूँ। तूने कभी अपने घर वालों के बारे में सोचा है? अगर तुझे कुछ हो गया तो जतिन का क्या होगा? वो घर वालों को क्या जवाब देगा? राम ब्रो लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं हुआ, हमेशा घर बर्बाद ही होते हैं। और वैसे भी अब पायल वापस तो आने से रही। मैं तो तुझे अपना भाई समझ के समझा रहा हूँ। तू तो बड़ा ही समझदार निकला यार फंकी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा सोचता है, पर तू ठीक बोल रहा है। मेरी पायल तो अब वापस आ नहीं सकती। हाँ ब्रो, सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कर, मुझसे कुछ सीख। मैं भी एक नई लड़की से मिलने जा रहा हूँ। नई लड़की? ब्रो तेरे ब्रो ने पहली बार जिंदगी में रशियन पटाई है, उससे ही मिलने जा रहा हूँ। फिर क्या पता टाइम मिले ना मिले। क्यों, उसके बाद क्या है? आज तो इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। अब सिर्फ राम नहीं, राम के साथ हर वो इंसान मरेगा जो भी उसके कांटेक्ट में है। शेरा, कोई बचना नहीं चाहिए। मैं हूँ प्लेबॉय, मैं हूँ सबसे ताकतवर। क्या हुआ पाजी, लिफ्ट चाहिए? तो फिर स्कूटरी चाहिए। भाई यार तू कैसी बात कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो उन्हें जान मारने के लिए तैयार था और अब सब कुछ भूल कर घर जाने की बात कर रहा है। भाई तूने हमेशा मेरी हर बात मानी है ना, तो ये बात भी मान ले। कोई फायदा ना लड़ाई झगड़ा बढ़ा के। बाबा भाई भाई वो फंकी को
तान्या बेटा। तान्या बेटा। तुम जाओ राम, पायल की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में। एमएलए सर, राम आ रहा है। जतिन, तू ठीक तो भाई? ये क्या करा तूने? मैं तो पहले ही क्या करता कि मैंने छोरियों पे भरोसा ना है। देख ले, आज तेरे भी दे दिया ना धोखा। आज तो इस सिक्के ने भी साथ ना दिया। फिल्मों में देखा था कि ये सिक्का हीरो की जान बचा ले, पर आज तो इसने भी मेरे पे धोखा दे दिया। तुझे कुछ ना होगा भाई, तू ठीक हो जाएगा। चल देख, कुत्ता भाग रहा है, फिर इसने मारे बिना तो मैं वैसे भी ना मरूं। चल। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। भाई जतिन, आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं हो सकता भाई। आंख खोल भाई, भाई। तूने कभी सोचा है अगर तुझे कुछ होगा तो मेरा क्या होएगा? इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ना हुआ जो तेरे भाई ने टच भी कर सके। हाँ, अगर कभी तेरे लिए जान देनी पड़ेगी तो अलग बात है, नहीं तो 100 साल जिएगा तेरा भाई। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को ये पूरी सीरीज पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना, अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। चारों एपिसोड अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारे जाकर देखो और मेरे को बताओ। सीज़न 1 का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा सीज़न 1 और सीज़न 2 देखो और मेरे को प्लीज़ बताओ कि आप लोगों को ये कैसी लगी। क्योंकि अगर आपको ये पसंद आएगा और आप बोलोगे तो मैं इसका गाना भी निकालूंगा, जैसा कि आपने एंड में देखा कि इट्स नॉट दी एंड, तो मैंने इसका गाना भी सोचा हुआ है, सब कुछ हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोगों की डिमांड आ रही है तो ही मैं उस पर काम करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 3 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, ताकि मैं इस गाने पे काम शुरू कर सकूँ और फटाफट आपके सामने ले आऊँ। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।